तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं जब बीसीसीआई और आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजीज के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन से रिलेटेड, जहां पर प्लेयर्स की लिमिट, पर्स की लिमिट और उसके साथ साथ मेगा ऑक्शन के ढेर सारे नियम, कायदे, कानून भी बनने हैं और उसके लिए सारी फ्रेंचाइजीज तैयारी कर ही रही हैं। लेकिन उसी बीच कुछ बड़े ऐसी चीजें बिहाइंड द सीन्स फ्रेंचाइजीज कर रही हैं जो अब धीरे धीरे निकल करके सामने आने लगी हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कोच रिकी पॉन्टिंग को उनकी ड्यूटीज से फारिग कर दिया है। उसके अलावा ऋषभ पंत को लेकर के भी उनके कैंप में बवाल मचा हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स का पूरा सपोर्ट स्टाफ खाली हो चुका है और बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो कि ऑलरेडी अपने कप्तान बदलने के ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से विचार कर रही है। तो इन सब से रिलेटेड कुछ बड़ी मजेदार डिटेल अपडेट लेकर के आपके लिए हम फटाफट से हाजिर हो गए हैं। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारा टारगेट क्या है, मेगा ऑक्शन से पहले चैनल पर 100K कर देना, ताकि इस दीवार के पीछे मे बी अ डिफरेंट बैकग्राउंड एज वेल आपको एक सिल्वर बटन देखने को मिल जाए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो सबसे बड़ी अपडेट इस समय जो निकल करके आई है वो दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से ही निकल करके आई है और उनके को ओनर पार्थ जिंदल ने एक बड़ा बयान दिया है, एक बड़ा इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ इस बात को बताया है कि वो मेगा ऑक्शन में अपने इंडियन कोर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टब्स और जेक फ्रेजर मैकगर्क को रिटेन करने की बात भी उन्होंने कर दी है। देखो इस बारे में तो कोई शक नहीं कि जो कोर है दिल्ली कैपिटल्स का, इंडियन कोर, उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं। इसमें उन्होंने ऋषभ पंत का नाम लिया, कुलदीप यादव का नाम लिया, अक्षर पटेल का नाम लिया, इवन खलील अहमद का नाम भी उन्होंने लिया और साथ ही साथ जेक फ्रेजर मैकगर्क और ट्रिस्टन स्टब्स का नाम भी जोड़ लिया है। नाउ ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि 2 प्योर बैट्समैन को कोई टीम रिटेन कर ले मेगा ऑक्शन से पहले, अनटिल अनलेस वो कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल नाम हो। जेक फ्रेजर मैकगर्क और ट्रिस्टन स्टब्स दोनों गेंद से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते नहीं हैं। ट्रिस्टन स्टब्स आपके लिए विकेट कीपर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं, बट उसके लिए ऑलरेडी आपके पास ऋषभ पंत हैं और वो रहते हैं नहीं रहते हैं वो तो एक बात की बात है। लेकिन एट दिस मोमेंट 2 बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करने की बात हो रही है, तो उसमें ट्रिस्टन स्टब्स का नाम भी निकल करके आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन की ओवरसीज की क्या लिमिट आपको मिलती है, क्या आप फिर रिलीज करके उनको आरटीएम में लेने की सोचते हो। लेकिन जिस तरीके का जनरेशनल टैलेंट ट्रिस्टन स्टब्स और जेक फ्रेजर मैकगर्क ने इस आईपीएल में दिखाया है, दैट इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट और इसीलिए पार्थ जिंदल ने उनका नाम भी लिया है। और उसके अलावा उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को उनके कोचिंग ड्यूटीज से मुक्त कराने के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि उनका प्लान ऐसा है कि वो एक ऐसा हेड कोच चाह रहे थे जो कि बहुत ज्यादा समय भारत में बिताए और लोकल लेवल पर भी खिलाड़ियों के साथ काम करे। जैसे कि आप जानते होंगे कि सौरव गांगुली जो कि उस सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा है, मोस्ट लाइकली वही अगले हेड कोच भी अनाउंस हो जाएंगे। वो काफी ज्यादा काम करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के ग्रास रूट्स लेवल पे। वो वहां पर कलकत्ता में कैंप लगाते हैं, वहां पर वो ढेर सारा काम करते हैं क्योंकि वो उनकी होम सिटी भी है। मुंबई भी जाते हैं और स्काउटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं सौरव गांगुली, तो उसी को मद्देनजर रख के ये फैसला लिया गया है। बट आई रियली डोंट बाय दिस लॉजिक बिकॉज 6-7 सालों से रिकी पॉन्टिंग आपके हेड कोच थे। आज आपको पता चला कि आपको स्काउटिंग के लिए ओवरसीज कोच की जरूरत नहीं है, आपको इंडियन कोच चाहिए और उसी को आप स्काउट कराओगे, उसी को टीम की सारी जिम्मेदारी दोगे। दिस सीम्स अ लिटिल बिट कॉन्ट्राडिक्टरी जिस तरीके से आप टीम चलाते आ रहे हो, बट एट दिस मोमेंट यही पार्थ जिंदल ने बोला है तो हमें यही मानना पड़ेगा एंड विल सी कि किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की टीम आगे बढ़ती है। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स से भी रिटेन खिलाड़ी को लेकर के खबर आई है, जहां पर मथीशा पाथिराना सबसे बड़ी चॉइस है उनके फर्स्ट ओवरसीज रिटेंशन के लिए। देखो उनके पास डेवन कॉनवे जैसे खिलाड़ी का भी विकल्प है, रचन रविंद्र जैसे खिलाड़ी का भी विकल्प है, लेकिन ये बहुत इजीली आपको ऐसे प्लेयर मेगा ऑक्शन में मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मथीशा पाथिराना महेंद्र सिंह धोनी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि कैसे माही ने उनका करियर बदल दिया, कैसे उनकी स्किल्स को होन किया, उनकी स्किल्स को डेवलप किया। और उन्होंने कहा एक जगह पर कि क्या पता मैं अगले साल खेल पाऊं ना खेल पाऊं, लेकिन अब अपडेट साफ है कि मथीशा पाथिराना इस
इस आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ओवरसीज खिलाड़ियों में उनकी पहले रिटेंशन बनने वाले हैं। और लास्ट अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर उनके सीईओ वेंकी मैसूर बहुत ही तगड़ी प्लान बनाने में जुटे हुए हैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन और उससे भी पहले बीसीसीआई की मीटिंग के लिए। देखो, कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मेगा ऑक्शन का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना वाला है, क्योंकि उनके जितने भी इंडियन प्लेयर हैं उनको तो वो रिटेन कर नहीं पाएंगे और मोस्ट लाइकली उनके जितने भी इंडियन प्लेयर हैं सब 8-10 करोड़ के आसपास बिकने वाले हैं, इफ नॉट मोर। कुछ खिलाड़ी तो 15 करोड़ के पार भी जा सकते हैं अगर उनको रिलीज किया गया, जैसे वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, नीतीश राणा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो तो उनको एक झटका लगा है, सपोर्ट स्टाफ उनका खाली हो गया है। और अब खबर निकल करके ये आई है कि कुछ बड़े एजेंडे सेट किए गए हैं, खास करके राइट टू मैच कॉल को लेकर के, जो कि वो बीसीसीआई के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं इन दी मीटिंग। और मीटिंग के बाद ही ये तय हो पाएगा, मीटिंग के बाद ही ये बात पता चल पाएगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को कितना ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि देखो, नुकसान होना तो तय है, बस आप उसकी फ्रीक्वेंसी ही कम कर सकते हो और खुद वेंकी मैसूर ने इसकी जिम्मेदारी उठा करके रखी है। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर 2 more days। देखना होगा इसका क्या अंत निकल करके आता है। और ये थी कुछ बड़ी अपडेट आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।